हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, मतलब कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी हमने बजट स्टार्ट करना है ना, तो एक ये चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें प्रेजेंट होगी तो हमारा जो बजट है बहुत अच्छे ढंग से बनेगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें ये भली एक बजट बनाते समय वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग सो एज टू इंश्योर दैट बजट सर्व एज ए इफेक्टिव टेक्निक। बजट क्या है? एक टेक्निक है ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। जैसे कि मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लेना है तो बजट के बेस पर वो काफ़ी सारे डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमेशा बजट बनाते समय माइंड में ध्यान में रखने हैं, व्यू में ना। द प्रिंसिपल आर मैनेजमेंट सपोर्ट। देखो, एक बजट है, बजट बनाना है, बजट कमेटी ने बजट बनाना है। ठीक है, चाहे उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट है, तो सबसे पहले एक जो बजट कमेटी है उसको सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि बजट जो कमेटी, तभी तो बजट कमेटी इस ढंग से बनाई गई है ताकि डिफरेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उसके मेंबर बन जाए, है ना। तो वो तो चलो अलग कंसेप्ट हो गया। और मेन है कि सारी मैनेजमेंट से उसको सपोर्ट मिलेगी तभी तो बजट बनेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो उसने डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेनी है। ठीक है, तो बजट की तो डिफरेंट मैनेजर की क्या चाहिए, उसको सपोर्ट चाहिए, तभी एक अच्छा बजट बन सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट कोऑपरेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बजट। ठीक है, ये तो हमने कह लिया कि चलो जी बजट कमेटी में इन लोगों को शामिल कर लें, हो सकता है कि हम बाहर से भी अरेंज कर लें, पर यहाँ पर टॉपिक कहने का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट, सभी लेवल के लिए मैनेजमेंट की बजट कमेटी को प्रॉपर सपोर्ट होनी चाहिए। इट शुड टेक इंटरेस्ट नॉट ओनली इन सेटिंग द टारगेट। सिर्फ इसका उन सब का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट को उनका इंटरेस्ट ये नहीं होना चाहिए कि बजट कमेटी सिर्फ उनका टारगेट ही सेट करे। ठीक है, फाइनलाइज द बजट और बजट को फाइनल करे, बट आल्सो मॉनिटर द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट द डेविएशन, कि यदि उसने बजट में डेविएशन यदि आए हैं तो उससे रिलेटेड क्या लिया जाए, स्टेप लिए जाए। और यदि अच्छा है, मतलब कि जो हमने बोला कि कॉस्ट इतनी चाहिए आनी चाहिए और कॉस्ट उससे कम आनी चाहिए, आ गई, तो इसका मतलब कंपनी के लिए अच्छा है, तो उसको क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को उसको उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए कि उन्होंने कॉस्ट कम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल बनता है कि बजटिंग बनाते समय किसकी सपोर्ट होनी चाहिए, मैनेजमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरे एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट। हमने पहले भी कहा था कि जब भी हम बजट बनाएंगे, क्योंकि जो वर्कर होते हैं, सुपरमैन होते हैं, फोरमैन होते हैं, कंपनी के सेल मैनेजर होते हैं ना, तो इनका जो डायरेक्ट लिंक होता है जॉब्स के साथ, है ना। तो यदि हम जब बजट बनाएं, इनके साथ कंसल्ट कर लें, इनको पार्टिसिपेटिंग भी करवा लें थोड़ा सा, तो इससे क्या होगा, बजट बहुत ही अच्छा बन जाएगा और उनका भी इंटरेस्ट होगा कि उनको पूछा गया है। ठीक है, वो भी मोटिवेटेड होंगे, और जब हम उसको बजट को एक्चुअल में अप्लाई किया जाएगा तब वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसलिए एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। ये बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए कि बजट बनाते समय किसकी एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट भी हो। द बजट शुड बी एस्टेब्लिश ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ मोटिवेशन, कि बजट में यदि हम उनको इन्वॉल्व करेंगे तो उनको एम्प्लॉय की क्या होगी, मोटिवेशन होगी। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट शुड पार्टिसिपेट, सभी लेवल के, चाहे टॉप है, मिडिल है, सभी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि टारगेट सेट करने में और बजट बनाने में। दिस विल रिजल्ट इन, मतलब कि इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ द implies in the budgeting process will not only make them carefully think about the likely development in forthcoming period, prepare budget accordingly, but will also motivate them टू। अकेला ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ हमने बुलाया उनके व्यू लिए, बल्कि उनको मोटिवेट करना कि ताकि उस बजट को अचीव करने में वो क्या एफिशिएंटली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, मतलब स्टेटमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी क्वान्टिफाइड एंड क्लियरली स्टेटेड। देखो, कोई भी काम है, बिजनेस से रिलेटेड है या कोई भी है, तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्ट ही क्लियर नहीं होगा तो बजट कमेटी क्या बजट बनाएगी। इसलिए सबसे पहले है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस गोल शुड बी सेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसने जो अपना सेट करना है फ्रेमवर्क ना, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज। ए वेल डिफाइंड कोऑपरेटिव पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी इज ए प्री रिक्विजिट, मतलब कि हम वेल डिफाइंड होनी चाहिए कोऑपरेटिव पॉलिसी स्ट्रेटजी। ठीक है, ये बजट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, इंडिविजुअल एम्प्लॉई शुड बी इन्फॉर्म्ड, है ना। इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई उसको इन्फॉर्म कर अबाउट द एक्सपेक्ट, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की। ओनली दोज कोस्ट ओवर विच एन इंडिविजुअल हैव प्रीडोमिनेंट कंट्रोल शुड बी यूज्ड इन इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स ऑफ्टन कंटेन बजट टू एक्चुअल कंपैरिजन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, प्लस में नहीं पढ़ा है, बीकॉम में भी पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर शुड बी वेल प्लान्ड,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये कैसा होना, वेल प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए विद क्लियरली डिफाइंड, तो किसकी अथॉरिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने लेवल है, ठीक है, और सभी का क्या क्या रोल होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑफ द बजट कमेटी एंड इन इट्स प्रेजिडेंट। जो हमारी कमेटी बनाई है ना, उसमें हर किसी का क्या काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जो प्रेजिडेंट बना हुआ, हेड बना हुआ, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सभी को इसके बारे में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, किसका, बजट कमेटी का, है ना। फ्लेक्सिबल, जैसे कि आप सभी को बताया कि बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, चाहे हमने बजट बहुत ही सोच समझ के बनाया है, मार्केट कंडीशन को देख के बनाया है, फिर भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। यदि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में कंडीशनें चेंज हो जाती है, तो हमें अपना बजट अपने में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएँ। तो हमारा बजट क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ द रिजल्ट, कि जो भी हमें बजट को हमने बनाना है ना, तो इसके लिए क्योंकि बजट के बनाते समय हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक करना है, इंटरनल भी करना है, एक्सटर्नल भी करना है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, ताकि बजट कमेटी हर डिपार्टमेंट के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए, और हर डिपार्टमेंट भी बजट कमेटी के साथ फ्रीली कम्युनिकेट कर पाए। यदि कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो बजट कैसे बनेगा, तो इससे क्या होगा, यदि कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा बहुत ही अच्छा होगा, जैसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए उनसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। और साउंड अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि जो बजट बनाते समय हम उनसे सबसे पहले क्या बजट कमेटी क्या मांगती है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दो पिछले, यदि अकाउंटिंग रिकॉर्ड साउंड प्रॉपरली अच्छे से मेंटेन होंगे तभी तो उनका फ़ायदा होगा, है ना, तो वो एक्यूरेट है, रिलायबल है ना, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तभी हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे बजटी सिस्टम को, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी एक बजट बनाते समय, एक उसको हम प्रिंसिपल भी कह दिया, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब बजट बनाते समय तो ऑर्गेनाइजेशन गोल क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।